एक्सपायरी का दिन और कह सकते हैं साल 2023 की पहली वीकली एक्सपायरी होने जा रही है। कल जो बिकवाली का दबाव मार्केट्स ने झेला है, क्या वही बिकवाली आज हावी होगी या फिर यहां से बाजार संभलते हुए दिखेंगे, इस पर रहेगी नजर। लेकिन आइए सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रखते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत हल्की सी मजबूती के साथ जरूर हम देख रहे हैं। करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ 18,160 के आसपास यहां पर कामकाज आप देखेंगे। वहीं हांगकांग के बाजार में भी मजबूती है और कोरिया, चीन और जापान के बाजार में भी बढ़त के साथ कामकाज। तो क्लियरली एशियन मार्केट्स जो हैं वो अच्छी मजबूती के साथ इस वक्त खुलते हुए दिख रहे हैं और अच्छे सेंटिमेंट्स जो हैं वो अमेरिकी बाजार से भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट, या ये कहें कि 2023 की शुरुआत जो अमेरिकी बाजार में कमजोरी के साथ हुई थी, वो कमजोरी अब छटती हुई और मजबूती की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीती रात अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। निचले स्तरों से डाउ में भी रिकवरी थी, S&P और नैस्डैक में भी 0.25% तक का उछाल था। लेकिन यूएस फेड के मिनट्स क्या निकल कर आएंगे, इस पर खास तौर से अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स की नजर थी और इसी के सेंटिमेंट्स थे जो कि भारतीय बाजार पर भी हावी हो रहे थे। आइए ये सारा अपडेट समझते हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट्स में क्या कुछ रहा खास, यूएस फेड की तरफ से कमेंट्स क्या निकल कर आए, ये बता रही हैं पूजा। पूजा, गुड मॉर्निंग, आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी जी। ये 2 दिनों की कमजोरी के बाद फाइनली यूएस बाजार कल हरे निशान में बंद हुए और हमने देखा कि ये पहला था जनवरी 2023 का जब पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो कमजोरी के साथ हुई थी। जब फेड मिनट के बयान यहाँ पर निकल कर आए, थोड़े हॉकिश साउंड कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बाजार ने वो डाइजेस्ट करने की कोशिश की, उसके बाद हमने देखा कि एक रिकवरी यहाँ पर अमेरिकी बाजारों में देखने को मिली और डाउ जोन्स करीब 133 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। फेड मिनट्स में जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनका ये कहना है कि महंगाई जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाती, ब्याज दरों में बढ़त तो वो जारी रखेंगे, हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत बैलेंस्ड यहाँ पर स्टैंड लाने की कोशिश करेंगे, पॉलिसी लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह के कुछ बयान निकल कर आ रहे थे जिससे बाजार को थोड़ी राहत आई। कुछ आंकड़े भी आए कल। हमने देखा कि नवंबर में जॉब ओपनिंग के आंकड़े बढ़कर 10.5 मिलियन पहुंच चुके हैं। 10 मिलियन का अनुमान था, तो यहाँ से थोड़ा असर दिखा। लेकिन ISM मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 30 महीने बढ़त के बाद वहां पर कमी आई है। तो फेड ने जो लगातार ब्याज दरों में बढ़त देखी जारी थी, उसका ये एक असर मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में देखने को मिला, जिससे कहीं ना कहीं एक राहत मिली बाजार को और इस वजह से हमने देखा कि बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। एक और डेटा कल आया और हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पर कंसर्न्स जारी है और यूएस में 30 साल की जो फिक्स्ड मॉर्टगेज रेट थे वो अब 6 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि घर खरीदारी में भारी कमी देखने को मिली है। तो वहां पर अभी फिलहाल जो रियल एस्टेट सेक्टर है वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है और कुछ और इंडिकेटर्स भी कल आए। काफी मिला जुला सा माहौल था कल अमेरिकी बाजारों के लिए, लेकिन उस बीच हमने देखा कि बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के बाजारों में शानदार तेजी थी और यहाँ पर लगातार एक के बाद एक महंगाई के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें कमी देखने को मिल रही है और इसके चलते यूरोप के बाजारों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। जर्मनी में महंगाई के आंकड़े गिरे थे, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, और फ्रांस में भी दिसंबर महंगाई 7.1 से गिरकर 6.7% आ चुकी है। तो ये जो महंगाई में कमी आ रही है, इसके चलते यूरोप के बाजारों से अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिल रही है। अन्य संकेतों पर नजर डाले तो US 10 ईयर्स यील्ड अब वहां पर नरमी जारी है और 3.7% के पास आंकड़े आ चुके हैं। सोना 6 महीने के ऊपरी स्तर पर है। 2023 में रिकॉर्ड स्तर आने का अनुमान है और लगातार यहां पर बढ़त जारी है। जिस तरीके से फेड की तरफ से ब्याज दरों में आगे बढ़त जारी रहने का बयान आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सोना अब $1860 के पास पहुंच चुका है। वहीं कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर वीकनेस और जो लेवल है वो अब $80 के नीचे आ चुके हैं। कल हमने 5% की गिरावट देखी थी। यहाँ पर भी मंदी का डर और चाइना की तरफ से जो कंसर्न्स निकल कर आ रहे हैं, कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मांग में कमी हो रही है, वो उसका असर हम कच्चे तेल में देख रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो संकेत आज भारतीय बाजारों के लिए अच्छे ही हैं, पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया आपका विदेशी बाजार ग्लोबल सेंटिमेंट्स हमारे बीच रखने के लिए। तो एशियाई बाजार की अच्छी शुरुआत, यूएस फेड की तरफ से जो कमेंट्स आए वो सख्त आए, इसके चलते बाजार में
शुरुआती कमजोरी हमने देखी, लेकिन उसके बाद कई सारे डेटा स्पेसिफिक इवेंट्स रहे जो कि बाजार को संभाल पाए और इसी के चलते हमने देखा अमेरिकी बाजार की भी 2 दिनों की गिरावट जो है वो रुक गई, थम गई। और साथ ही यूएस में 30 साल के फिक्स मॉर्गेज रेट जो है वो 6 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर है। तो रियल एस्टेट में घर खरीदारों की संख्या में कमी आई है। इस पर और ज्यादा डिटेल में एनालिसिस आगे हम करेंगे, लेकिन चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और जहाँ भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। कल के बाजार को अगर याद करेंगे, कल बिकवाली का दबाव था। ऑफ कोर्स यूएस फेड कमेंट्स के पहले ही बाजार जो है थोड़ा सा कंसर्न्स दिखा रहा था और सहमे हुए मार्केट्स नजर आ रहे थे। लेकिन आज के लिए एफआईएसडीएस की तरफ से एक्शन क्या है वो जानते हैं। उसके बाद जुड़ेंगे हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स और उनसे समझेंगे कि आज फिर स्ट्रैटेजी वो क्या बना रहे हैं। एफआईएस की तरफ से तो बिकवाली है, देखिए 2620 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस ने की है। वहीं इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस में हम देखें, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एक बड़ी खरीद बिकवाली का आंकड़ा एफआईएस की तरफ से करीब 2600 करोड़ के ऊपर की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईएस ने की है। कैश मार्केट में डीआईएस ऑफ कोर्स खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। 774 करोड़ का आंकड़ा खरीदारी का डीआईएस की तरफ से आता हुआ दिखा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से खरीदारी यहां पर देखने को मिली है। लेकिन टोटल एफआईएस की एफएनओ में नेट सेल पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3937 करोड़ की। तो कैश मार्केट में तो बिकवाली है। अब वायदा बाजार में भी एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो एफआईएस की जो सेलिंग इंटेंसिटी है इस पर हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि डीआईएस ऑफ कोर्स अपना भरोसा जता रहे हैं, लेकिन एफआईएस की बिकवाली के सामने डीआईएस की जो खरीदारी के छोटे आंकड़े हैं वो इतना बाजार को संभाल ना पाए शायद। तो एफआईएस की सेलिंग इंटेंसिटी पर खास रखें नजर। आइए आगे बढ़ते हो, हमारे साथ अब मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं कि सारे के सारे सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज बाजार पर उनका आउटलुक क्या है। investforedu.com के आदित्य अग्रवाल अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। देखिए, कल भारतीय बाजार के लिए एक कमजोर दिन तो रहा। दिन भर बाजार ने संभलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में नाकामयाबी हाथ लगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनफैक्ट बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे लुढ़कता हुआ हमने देखा। निफ्टी के लिए 18,100 के लेवल्स जो थे वो भी टूटे और 18,000 के आसपास ही हमने क्लोजिंग देखी। और आज वीकली एक्सपायरी, आज के लिए ट्रेड स्ट्रैटेजी क्या बनाएं? क्या गिरावट की तरफ और ज्यादा रुझान मार्केट्स का होगा? गुड मॉर्निंग और शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, एकाएक हमने कल भारी गिरावट देखी हमारे मार्केट्स में। और अगर हम कल के मूव के बाद अगर हम चार्ट देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक जरूर हो गया है और बोथ निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है। अगर ये बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न को अगर मैं और थोड़ा सा एनालिसिस करूँ तो कहीं ना कहीं वीकनेस रहता है मार्केट में और फॉलो अप सेलिंग प्रेशर रहता है मार्केट्स में। अगर ये एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न कैंडलस्टिक बनता है जो कल मार्केट्स में बना है, दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब एसजीएक्स निफ्टी क्योंकि एक गैप अप ओपन की तरफ रुख कर रहा है और बता रहा है कि हमारा मार्केट भी एक गैप अप हो सकता है, तो मैं ऊपर की तरफ एक बार 18,150 से 18,200 का एक लेवल है वो क्लोजली मॉनिटर करना चाहूंगा। वो एक मेजर हर्डल होना चाहिए आज के लिए। अगर 18,150, 18,160 ये निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें मार्केट में देखने मिल सकती है। अगर इस लेवल को नहीं क्रॉस कर पाए मार्केट आज, तो वापस से मेरा मानना है 1 से 2 दिन में हमें थोड़ा प्रेशर मार्केट में वापस देखने मिल सकता है और नीचे की तरफ 18,000 आपका पहला सपोर्ट रहेगा। अगर वो टूट जाता है तो 17,900 तक मार्केट लुढ़कता हुआ हमें देखने मिल सकता है। तो सेलिंग प्रेशर में भी फर्स्ट हाफ में हमें समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 42,900 आपका नीचे में इमीडिएट सपोर्ट रहने वाला है। अगर 42,900 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करने लगता है तो बैंकिंग शेयरों में भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलेगी और 42,400 का जो आंकड़ा है वो नीचे की तरफ टेस्ट होता हुआ दिखेगा। फिर ऊपर में 43,100 से 43,400 का बहुत मेजर हर्डल रहने वाला है। अगर बैंक निफ्टी 43,100 के ऊपर सस्टेन करे तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली में 43,400, 500 तक देखने मिल सकता है। तो चलिए, ये दो इम्पोर्टेंट लेवल्स इस वक्त हमें बता रहे हैं आदित्य। 43,100 के लेवल्स अगर मेंटेन करता है बैंक निफ्टी तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली नजर आ सकती है। लेकिन अगर 42,900 के नीचे ही लुढ़कता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा तो फिर आगे और ज्यादा गिरावट के आसार और 42,400 तक के लेवल्स भी बैंक निफ्टी टेस्ट कर सकता है। 18,150 के लेवल को खास ध्यान रखना होगा। इसके ऊपर हम शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेजर सपोर्ट निफ्टी के लिए 18,000 का होगा। 18,000 के लेवल्स को बचाकर रखना होगा आज के लिए और ये स्तर काफी अहम होगा निफ्टी के लिए। आदित्य, इसके अलावा आज के लिए स्टॉक्स कौन से हैं? आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे?
जी, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट देना चाहूँगा मैं। लॉन्ग कॉल के लिए राजेश एक्सपोर्ट्स जो आपके मिड कैप स्पेस में से बहुत अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो उसमें एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, स्टॉक ब्रेकआउट हुआ है कंसोलिडेशन से, तो यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहूँगा। ऊपर में टारगेट 830 का रहेगा, स्टॉप लॉस 755 का लगा है। और शॉर्ट कॉल में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स में वीकनेस देखने मिल रहा है, तो गुजरात गैस काफ़ी वीक हो गया है और एक बेरिश आपके फ्लैट पैटर्न से ब्रेकआउट भी देखने मिला है वहाँ पे। तो नीचे में टारगेट रहेगा 460 का, स्टॉप लॉस लगा है 490 का। ठीक है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इसको गुजरात गैस पर एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय, 460 तक के टारगेट यहाँ पर आदित्य की तरफ से कॉल्स के तौर पर आते हुए दिखे हैं और साथ ही कॉशियस नजर या मार्केट्स पर और राजेश एक्सपोर्ट्स पर खरीदारी की, एक कॉल खरीदारी की, एक बिकवाली की। शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे के सारे अपडेट्स और अपने ट्रेडिंग आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए आगे